सो गाइज, अगर हमें पैसा बनाना है तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन सिर्फ इन्वेस्ट करने से नहीं होगा। इसके लिए हमें अच्छे वाले स्मॉल कैप स्टॉक जो है वो चुन कर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब होल्ड करेंगे तो उसका कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमें मिलेगा और हमारा पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ग्रो हो जाएगा। लेकिन ये सवाल आता है कि हम होल्ड करने का जो कन्विक्शन है वो हमें कैसा है। जब भी हम उसके बिजनेस के बारे में जानते हैं, उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं, तो हमें ये कन्विक्शन आता है। और ऐसे ही स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसका बिजनेस और फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, और सेकंड थिंग, उसका सेक्टर भी ऐसा है कि फ्यूचर में जाके ग्रो कर सकता है। अगर ये दोनों चीज़ टुगेदर होती है तो ये बहुत बड़ा चांस है, पोटेंशियल है कि वो स्टॉक और ये सेक्टर साथ में ही ग्रो कर पाए। सो चलते हैं आज हमारे पहले स्टॉक के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे मल्टीबैगर कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे सीखते हैं कैसे मल्टीबैगर स्टॉक जो है वो चुने जाते हैं और कैसे वेल्थ क्रिएट की जाती है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पहले कंपनी का नाम है केसॉल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक IT कंपनी है। सो अगर इसके फंडामेंटल्स आप देखते हैं तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के फंडामेंटल्स से भी बढ़िया फंडामेंटल्स मुझे लगते हैं। इसलिए मैं आपके सामने ये जो स्टॉक है या फिर ये जो कंपनी है वो रखना चाहूँगा। पहली बात, ये जो उसका मार्केट कैप जो है वो जस्ट ओनली 827 का दिख रहा है, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसकी करंट प्राइस जो है 697 और इसका हाई जो है 738, यानी नियर अबाउट उसके हाई के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। और सबसे बहुत बढ़िया बात जो मुझे लगी है, इसका ROCE देखिए, 170 का ROCE के साथ ये कंपनी काम कर रही है। यानी जो प्रोमोटर ने जो इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है उस पर हर साल उसको नियर अबाउट 1.5 टाइम्स ये कर रही है, मतलब दुगना कर रही है, दुगने से भी ज़्यादा कर रही है। ओके, उसका ROE देखिए 128 का, एक्सेलेंट। उसके बाद में इसका PE देखिए 33 का, और इंडस्ट्री PE देखिए 33 का, नियर अबाउट, मतलब अपने इंडस्ट्री PE के साथ में ही पेयर टू पेयर ये कंपनी चल रही है। लेकिन इसके जो अर्निंग है और ROCE और ROE जितना निकल के आता है, उसके बाद में इसका PE रेशियो जो है 0.14, यानी यहाँ पे दिख रहा है हमें PE रेशियो तो उसके साथ में है, अपने सेक्टर के साथ में ही है, लेकिन PE रेशियो इसका अर्निंग इतना बढ़िया है कि वो कंपनी जो है उस PE रेशियो है 1 नहीं है उसका। अगर ये सेम होता तो 1 होता, लेकिन वो जो है 0.14 है, मतलब बहुत ही अंडर वैल्यूड दिख रही है कंपनी। इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि यह आगे जाके हमें बहुत बढ़िया रिटर्न दे सके। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। उसके बाद में देखिए सेल्स ग्रोथ जो है 86.7, मतलब हर साल नियर अबाउट कंपनी जो है अपना सेल्स डबल कर रही है। और प्रॉफिट तो देखिए अपना कंपनी जो है 234% से हर साल ग्रो कर रही है। पिछले 5 सालों से 234% से कंपनी ने अपना प्रॉफिट किया हुआ है, ग्रो किया हुआ है। चलते हैं हम कंपनी के वेबसाइट पे और देखते हैं कंपनी कैसी है और क्या काम करती है। सो अब हम आए हैं कंपनी के वेबसाइट पे, देखते हैं कंपनी क्या क्या काम करती है और कैसा कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर है। पहला जो है वो फाउंडेशन जो है कंपनी का 2012 में हुआ था, नियर अबाउट मतलब 11 ईयर्स जो यहाँ पे हुआ है। 410 की स्ट्रेन जो है यहाँ पे कंपनी में काम कर रही है, एम्प्लॉय जो है, और कंपनी के साथ में 210 से ज़्यादा सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे मिल रही है। कंपनी ने अभी तक नियर ऑफ 500 प्रोजेक्ट जो है अभी तक कंप्लीट किए। क्लाइंट रिटेशन रेट, मतलब जो 500 क्लाइंट्स है उसमें से 90% क्लाइंट जो है उसके साथ में रिटेन होते हैं। मतलब कंपनी को 10% क्लाइंट जो है वो छोड़ के जाते हैं, 90% क्लाइंट जो है उसके साथ में काम करते हैं। बहुत इसका जो है वो स्ट्रेंथ पॉइंट माना जाएगा। प्रोडक्ट सोल्ड नियर अबाउट 10K। उसके बाद में हैप्पी क्लाइंट्स 40+ क्लाइंट्स जो है उसने कंपनी ने बांधे हुए हैं। उसके बाद में सर्विंग कंट्रीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कंपनी नियर अबाउट 15 कंट्रीज़ को यहाँ पे सर्व कर रही है। ये बहुत बढ़िया है। ये ग्लोबल ऑफिसर जो है यहाँ पे 4 दिखाए गए हैं। उसके बाद में ये कंपनी IT में तो काम करती है, लेकिन क्या काम करती है तो देखते हैं। ये पहला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरी दुनिया के फ्यूचर मानूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग।
जो कि हम जो भी अभी आदमी काम कर रहे हैं इन फ्यूचर में जाके बहुत सारे काम जो है वो मशीन करेगी या फिर सॉफ्टवेयर करेंगे, जिससे कि हमारा जो जीना है बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का काम जो है ये कंपनी करती है। उसके बाद में बिग डाटा, उसके बाद में सेल्स फोर्स, उसके बाद में जावा, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद में ओडो, ये जो है ये सब काम ये कंपनी करती है। दोस्तों कोई भी कंपनी है ना कितने अच्छे से सस्टेन कर पाएगी और ग्रो कर पाएगी, ये उसके ऊपर रहता है कि उसके कंपनी के क्लाइंट कैसे हैं, क्योंकि क्लाइंट अगर ग्रो करेंगे तो ये कंपनी भी ग्रो करेगी। सो देखते हैं इसके क्लाइंट कौन कौन है। इसके क्लाइंट में देखा जाए तो जो कि बहुत बढ़िया स्टेबल है वो है परसिस्टेंस, उसके बाद में LTI, उसके बाद में वेरीफाइड फर्स्ट, उसके बाद में इकोज एनजीओ, गेस्ट EQ, ये भी फॉरेन की कंपनीज है कुछ। ये जो है इंडिया की और बाहर की कंपनियां हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब इस कंपनी का ज्योग्राफी के लिए भी बहुत बढ़िया प्रेजेंस है, मतलब ये कंपनी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। ओके, अभी मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, जब भी कोई कंपनी सस्टेनेबल कैसे होती है या फिर ग्रो कैसे करती है, जब भी कोई भी एक सेक्टर के ऊपर इसका अगर बिजनेस डिपेंड नहीं है तो वो कंपनी जल्दी से जल्दी ग्रो करती है, क्योंकि अगर कोई एक सेक्टर डूब गया या फिर स्लो हो गया तो बाकी के सेक्टर जो है उसको रिकवर करते हैं और वो कंपनी की ग्रोथ जो है कंटिन्यू चालू रहती है। जैसे कि हम देखते हैं इस बार कई IT कंपनियां जो है वो फंसी हुई है, क्योंकि उसका बहुत सारा डिपेंडेंसी जो है वो बैंक के ऊपर है। अगर बैंकिंग ही स्लो हो गया तो अल्टीमेटली उसके प्रोजेक्ट भी स्लो होंगे, और उसके प्रोजेक्ट स्लो हो गए तो अल्टीमेटली उसको जो बिजनेस वाला मिलने वाला है वो IT कंपनीज़ को, लाइक एज हम देख रहे हैं TCS को या फिर इन्फोसिस को, बड़े बड़े कंपनी जो है उसका सेल जो है यहाँ पे कम हो गया। लेकिन इस कंपनी ने अपने आप को ऐसे डाइवर्सिफाई किया हुआ है, अपने सेक्टर को ऐसे डाइवर्सिफाई किया हुआ है जिससे कि उसकी ग्रोथ जो है वो बनी रह सके, और उसकी वजह से बाकी सब IT कंपनियों का शेयर जो है यहाँ पे डाउन जा रहा है, लेकिन ये कंपनी का शेयर जो है कंटिन्यूसली हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेट्स सी तो कंपनी के कौन कौन से जो है सेक्टर्स में कंपनी का प्रेजेंस है। एक तो है कंपनी का टेलीकॉम में प्रेजेंस है, उसके बाद में हेल्थ केयर में भी वो कंपनी का बहुत बढ़िया प्रेजेंस है। E-कॉमर्स हम जैसे कि बैंकिंग के वगैरह बात करते हैं, लेकिन इसका प्रेजेंस जो है नियर अबाउट 5% है, सो इट डजेंट मैटर। ERP में भी कंपनी काम कर रही है, उसके बाद में एंटरटेनमेंट में भी है, उसके बाद में फिनटेक में भी है, यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी दिख रही है, उसके बाद में मटेरियल हैंडलिंग में भी दिख रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिख रही है और रिटेल में भी दिख रही है। नियर अबाउट 10 सेक्टर में यह कंपनी काम कर रही है। 10 सेक्टर्स मतलब हम जैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई बनाते हैं वैसे उसने अपना कस्टमर बेस जो डाइवर्सिफाई बनाया हुआ है। सो इस कंपनी को ग्रो करना तो बनता है। हमने सेक्टर के बारे में बात किया, अब देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू सेगमेंट का जो ब्रेकअप है वो कैसा है, मतलब कैसे कैसे कंपनी को पैसा आ रहा है उसमें देखेंगे। तो उसमें पहला जो है वो सर्विसेज से कंपनी नियर अबाउट 94% जो है वो गेन कर रही है। उसके बाद में प्रोडक्ट एंड कस्टमाइजेशन से जो है 6% कमा रही है, मतलब ऐसे जो है मिला के 100% हो रहा है। एंड देन देखते हैं कि कंपनी का सेक्टर वाइज जो प्रेजेंस है वो कैसा है, मतलब कौन से सेक्टर में उसको कितना रेवेन्यू आता है। लेट्स सी। फिर देखते हैं टेक्नोलॉजी वाइज ब्रेकअप, ये जो है मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी से कंपनी को 14% आता है, AI से 11%, सेल्स फोर्स से 39%, क्यू एंड ऑटोमेशन से 5%, बिग डाटा से 10% एंड जावा से नियर अबाउट 15%। और जैसे मैंने बोला कि जोग्राफिकल स्प्लिट कैसा है, उसका इंडिया में डिपेंडेंसी जो है वो जस्ट ओनली 26% एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया नियर अबाउट 74% पैसा जो है कंपनी का बाहर से आता है। एंड यूरोप से जो आता है वो 9% है, नॉर्थ अमेरिका से 60% जो है वो पैसा आता है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से 2% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 3%, मतलब नियर अबाउट 74% जो है वो पैसा जो है बाहर से आता है। और जो कि डॉलर की प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। सो बहुत बड़ा पोटेंशियल इस कंपनी में यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों कोई भी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट देखने चाहिए, क्योंकि जब हम उसके रिजल्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है ये कंपनी प्रॉपर ट्रैक पे है या नहीं है। सो इस कंपनी के फिलहाल ये रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट आप देखेंगे तो आपका कन्विक्शन और भी बढ़ जाएगा। देखते हैं कैसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स
कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में हमें देखते हैं कि सेल जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें यहाँ पे ग्रो होता नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे, लास्ट ईयर था 13 और इस बार है 22। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी सेल जो है वो इंक्रीज हुआ है। देन लेट्स सी द प्रॉफिट कैसे है कंपनी के। प्रॉफिट जो है all after the all expenses and the taxes, profit, look at here, profit is become jump near about 7.18 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 4.35 और लास्ट क्वार्टर था 6.13। मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहे हैं। फिर देखते हैं हम ईयरली प्रॉफिट कैसे, क्योंकि एक क्वार्टर से तो हम जज कर नहीं सकते। देखते हैं कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस कैसा है। और जो कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस है वो है सेल्स। देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं पहले था 2 करोड़ 3, 5, 8, 24, 45 और 77 करोड़ जो ईयर ऑफ 2023 में है। एंड देन प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ा है जिस तरह से कंपनी का सेल्स बढ़ा है। 0, 0, 0, 1, 11, 12, 11, 20 एंड 33। मतलब हर बार कंपनी का प्रॉफिट जो है वो डबल होता जा रहा है। इसलिए प्रॉफिट की ग्रोथ जो है नियर अबाउट 150% है। उसके बाद में ये जो आंकड़े हैं वो आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ क्या है कंपनी का 5 ईयर्स का नियर अबाउट 87%। प्रॉफिट ग्रोथ क्या है कंपनी का 5 ईयर्स का 234%। CAGR क्या कंपनी ने दिया है हम देखेंगे, प्राइस के बारे में बात करेंगे आगे जो कि बहुत बढ़िया है। उसके बाद में ROE क्या है 100+ है, आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में देखते हैं कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है और कंपनी का रिजर्व जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो चेंज नहीं किया हुआ। वो 59% जो है शेयर जो है वो अपना हिस्सा जो है अपने पास बना के रखे और पब्लिक भी है 41% है। और अभी FIS के भी रडार पे ये कंपनी आ चुकी है। होप सो आगे जाके FIS बढ़ेंगे और DIS भी इसमें इंक्लूड होंगे। और ये है कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट जो कि कंपनी जो है लिस्टेड हुई थी 6 जुलाई 2020 को और उस टाइम कंपनी का प्राइस था 13 रुपीज़ एंड अभी जो कंपनी का प्राइस है नियर अबाउट 698 रुपीज़। मीन्स नियर अबाउट यहाँ पे हम देख सकते हैं 5121% के रिटर्न हमें इस कंपनी ने 3 साल में बना के दिए। नियर अबाउट 51 टाइम्स पैसा हमारा किया है इस कंपनी ने। लेकिन मैं बताऊं कि पिछले 4 महीने पहले ही कंपनी जो है वो NSE पे आई और उससे पहले जो है SME लिस्टेड में थी जो कि हमें लॉट में लेना पड़ता था, इतना रिटेल इन्वेस्टर को पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हम सब के लिए अभी ये कंपनी अभी लिस्टेड हो सकती है, हम एक शेयर भी उसका ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे ऐसे मल्टीप्लायर कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम यहाँ पे सीखते हैं कि वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है। क्योंकि हमारा सपना है कि हर एक इंडियन को रिच बनाना, हर एक लोअर क्लास और मिडिल क्लास को आगे लेके जाना, जो कि उसके सपने हैं, उस सपनों को अचीव करना। सो आई होप, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।